स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। और आज जो है ये 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में 6th यूनिट की जो है डिस्कस करेंगे। तो आज जो है थोड़ी कुछ चीज़ें रह गई थी, इसलिए ये क्लास लेनी पड़ी हमें 5th यूनिट की। नहीं तो आज 6th यूनिट कंप्लीट करवा देते, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी हम लेकर चलेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। कुछ भी जो है एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। नेतृत्व की विशेषता क्या होती है? गतिशील प्रक्रिया। ये क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया होती है, लगातार निरंतर चलती रहती है और ये हमेशा इसमें ये गतिशील रहती है। नेक्स्ट है शक्ति की योग्यताएं अर्जित करना। शक्ति इसमें क्या है? नेता का कार्य होता है। इसमें क्या है? नेता ही अपना कर्तव्य निभाता है। नेता क्या अधिकार होता है, तो वो क्या करता है? शक्ति की योग्यताएं अर्जित करने की भी विशेषता इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है समूह समस्याओं का निराकरण करने की समझ। समूह के जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं को निराकरण किस तरह से करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, इस चीज को भी जो है कौन देखता है? नेता ही देखता है। इसके बाद में है किसी भी संगठन प्रभाव युक्त अकेले योग्य व्यक्ति पर निर्भर होती है। मतलब किसी भी संगठन का जो प्रभाव है, प्रभाव जो है वो किस पर निर्भर होता है? नेता पर ही निर्भर होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भावात्मक स्थिरता। इसमें क्या है? भावात्मक स्थिरता, निश्चित जीवन, उद्देश्य निश्चितता, ये सारी चीजें जो है किसमें आ जाती है? भावनात्मक स्थिरता है। जो नेता है उसका जो भावनात्मक जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल रहना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, वो सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है तो वो उनके साथ पक्षपात करे, ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिटी ऑफ लीडर। लीडर में क्या क्या जो है जरूरी आवश्यक गुण होने चाहिए। ये तो हो गई विशेषताएं और ये क्वालिटी लीडर की। नियमों और कानून का ज्ञान होना चाहिए जो भी लीडर है उसे। सामाजिक व्यवहार में प्रौढ़ता होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, व्यक्तियों की योग्य पहचान होनी चाहिए, साथ ही बौद्धिक कुशाग्रता होनी चाहिए। बौद्धिक कुशाग्रता ये कि उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि किस समय संगठन को किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो नियमों और कानूनों का ज्ञान होना चाहिए लीडर को। सामाजिक व्यवहार में प्रौढ़ता होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, व्यक्तियों की योग्य पहचान होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते थोड़े से जो है विशेषताएं और भी हैं, वो हम बात कर लेते हैं। इसमें लिखा अधिकतम कार्य दक्षता। जो लीडर है उसमें अधिक से अधिक कार्य को करवाने की दक्षता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए कि वो परिस्थितियों को देखकर ये अनुमान लगा सके कि इसके ये अगर ऐसा किया गया तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है उत्तरदायित्व निर्वहन। उसको अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने का उसके अंदर जो है ये समर्थता होनी चाहिए, नैतिक जागरूकता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, उसमें भावनात्मक स्थिरता इसमें भी आया है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही वाली है, इसेंशियल क्वालिटी जो है ये पूछी जाती है। आत्म गौरव अनुभूति व्यक्तित्व होना चाहिए, उसमें आकर्षण होना चाहिए। आत्म गौरव अनुभूति व्यक्तित्व का मतलब उसके अंदर जो है उसका व्यक्तित्व इस तरह का होना चाहिए कि उसको देखते ही हम समझ जाएं कि ये इस संगठन का लीडर है। नेक्स्ट है आकर्षण होना चाहिए, उसमें इफेक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए और उद्देश्य स्पष्टता। उसके जो संगठन का एम है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि क्या हमारा जो है एम है। और जन संपर्क होना चाहिए, सभी से उसका संपर्क रहना चाहिए, सभी लोगों से बातचीत वगैरह वो कर सके। भाषण लेखन की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये कर लिया हमने। और अब जो है परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं, एक बार आप देख स्क्रीन जो परीक्षा उपयोगी बिंदु है वो देख लेते हैं। तो नोट्स जो है उनके साथ साथ आप ये बना लें एक छोटा सा कॉलम, उसमें इनको भी नोट डाउन करते रहिए। शैक्षिक प्रशासन प्लस प्रबंध कार्य जो है वो क्या होता है? निर्देश और गैर निर्देशक कार्य होता है। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंध कार्य ये दोनों कैसे कार्य होते हैं? निर्देश और गैर निर्देशात्मक कार्य होते हैं।
निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वो क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है भविष्यवाणी। नेता में सर्वप्रथम विशेषता क्या होती है? सबसे पहली विशेषता क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की कला। सर्वप्रथम या पहली विशेषता क्या है? दूसरों को प्रभावित करना। इसके बाद में है नेता आश्वस्त हो सकता है कि प्रतिभागी सही से कार्य करेंगे। मतलब वो कब, इसमें ये है कि कब वो आश्वस्त हो सकता है नेता कि प्रतिभागी जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो सही से कार्य करेंगे। तो ये कब हो सकता है वो आश्वस्त? जब प्रतिभागी खुले तौर पर बातचीत करें। जितने भी लोग हैं सभी जो है खुले तौर पर एक दूसरे से बातचीत करें, तभी ये निश्चित वो नेता निश्चिंत हो सकता है कि हाँ भाई हमारा जो है प्रतिभागी जो है सही तरह से कार्य करेंगे। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्राध्यापक की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? निर्देशात्मक। इसमें जो है मेन है प्राध्यापक जो है उसकी मेन जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो ये क्या आएगा इसमें? निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व, निर्देशन कार्यक्रम प्रशासित करना, अनुशासन की समस्या को संभालना, या फिर स्कूल रिकॉर्ड बनाना। स्कूल रिकॉर्ड बनाना ये इसका सामान्य कार्य होता है। और इसमें है निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व, निर्देशन कार्यक्रम प्रशासित करना और अनुशासन। ये तो है ही, ये दोनों ही इसके जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनके सामान्य कार्य हैं। निर्देशन कार्य को प्रशासित करना ये भी उस जो प्रिंसिपल होता है उसका सामान्य कार्य। इसका आंसर होगा निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व। तो आंसर क्या है इसका? निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है। बाकी सारे सामान्य। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता कि इनमें से प्रधानाध्यापक के सामान्य नहीं मतलब सभी कार्य क्या है, तो फिर हम ये जो है ऑप्शन लगा सकते थे, ऑल का ऑप्शन इसमें आता। तो ये सारे कार्य वैसे प्रिंसिपल के हैं, लेकिन मुख्य कार्य क्या है? निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व। तो निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व जो है वो किसका मुख्य कार्य है? प्रिंसिपल का जो है मुख्य कार्य है। तो ये हमने देख लिए हैं। आज जो है यूनिट 5 जो है कंप्लीट हो गई है। बच्चे कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस जब सेशन चलाएंगे तब हम उसको साथ में चलेंगे लेकर। और आज जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। वैसे याद करने वाली ही है ये सारी ही, इनको 1-2 बार आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। और अभी भी आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि जितने भी क्लास अपलोड होती हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में शैक्षिक परिदृश्य के बारे में। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, याद करने वाला है। कई सारे इसमें फैक्ट आपको मिलेंगे, तो वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।